ये है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। ऐसे ही काम करते हैं ना हम लोग, इसको NATM भी बोलते हैं हम लोग। NATM मेथड है ये। इसमें आप पहले ड्रिल करते हैं, फिर लोडिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, फिर धुएं को बाहर निकालते हैं, उसके बाद सामान जो है पूरा का पूरा निकालते हैं, जो बचा खुचा है उसको स्केल कर देते हैं, उसके बाद में शॉर्टक्रीट करते हैं, उसके बाद बोल्टिंग करते हैं, फिर सर्वे करते हैं, फिर अगेन वही चक्कर शुरू हो जाता है अपना। आज का जो टॉपिक है ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, तो ड्रिलिंग क्या है मैंने थोड़ा आसान शब्दों में रखने की कोशिश करी है ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ड्रिलिंग जो है ना एक टेक्निक है, बड़ी रॉक जो बड़ी बड़ी चट्टानें उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए ड्रिलिंग जो है हम ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे पेन है किसी के पास, दिखाइए सर पेन। अब जैसे पेन है और मेरे को ये पेपर है, इस पेपर के अंदर छेद करना है, मैं क्या करूँगा, एक पेपर को छेद करना है मैंने, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको या तो ऐसे घुसा देंगे यूँ, है ना, यूँ करके घुसा देंगे तो छेद हो गया ना। ये भी एक ड्रिलिंग है, ये भी आप ड्रिलिंग कर रहे हो और वहाँ पे भी हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं। अंदर भी, अंदर हम लोग किस में ड्रिलिंग कर रहे हैं, पत्थर में ड्रिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने किस में करी, पेपर में। आज की डेट में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग जो है बहुत ईजी टेक्निक हो गई है, बहुत अच्छा हो गया है, और हम लोगों के इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। हम बड़े को छोटे में क्यों करते हैं, ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी तरीके से हो सके, उसको लेके जाया जा सके। अभी जैसे मैं एक बड़ी चट्टान को कर लूँ, अभी जैसे आप एक जो बोर मारते हो, 3 मीटर का आप ड्रिल मारते हो, 3 मीटर के बाद पूरा का पूरा वो लेयर ऐसे का ऐसे मैं रखूँगा तो कौन से ट्रक में लोड कर पाऊँगा मैं, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग ड्रिल ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि बड़े बड़े टुकड़ों को, बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेज में कर लिया जाए। और उसके हम लोग क्या करते हैं, रोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, टनल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कई मिनरल्स होते हैं ना, जो मतलब खनिज जो पदार्थ निकलते हैं, लोहा, तांबा, कॉपर, ये सब जो निकलता है वो इसी के अंदर से निकलता है, अर्थ के अंदर से, ज़मीन के अंदर से, वो भी ड्रिल करके ही निकाला जाता है। तो इस तरीके से समझ जाइए, जैसे हमने पेंसिल से लेके पेपर में छेद किया, आप लोग कहाँ पे छेद कर रहे हैं, पत्थर में और बड़ी बड़ी चट्टानों में। उसके बाद ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग जो है बड़े बड़े होल बनाना है, वो धरती में भी हो सकता है, वो ग्राउंड में भी हो सकता है। ये जो ड्रिलिंग है हम लोग पत्थर में कर रहे हैं, पहाड़ में कर रहे हैं। इधर आ जाओ बाबू, ये जो ड्रिलिंग धक धक भी करेगा, तो ये जो काम है वो परक्यूसिव ड्रिलिंग है, ऐसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे भी कौन सा कर रहे हैं हम लोग, वही वाला कर रहे हैं, दोनों का दोनों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल से बहुत टाइम लगता है और पावर भी कम ज़्यादा हो। एक यहाँ पे है चेयर, आइए ना, आइए आइए, ये वाली चेयर भी यहाँ पे। ये 2-3 तरीके की आपकी ड्रिलिंग होगी, उसके बाद होगी आपकी ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग जो है वो ड्रिलिंग का अगला स्टेप है, ड्रिलिंग के आगे का स्टेप है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, फोड़ेंगे तो कितना सा बच जाएगा, बहुत छोटा सा बच जाएगा। यही काम हमारा ब्लास्टिंग करता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को छोटे छोटे पीसेज में बांट देता है, ताकि उसको आराम से कहीं भी ले जाके ट्रांसपोर्ट कर सके। इसी पत्थर से आप रोड बना सकते हो, इसी से आप बहुत सारा काम कर सकते हो, क्रशर बन सकता है, डस्ट बन सकता है, कुछ भी बना लो इसको। उसको यूज़ करोगे, पीसोगे उसको बारीक, तो आटे की तरह बारीक भी हो जाएगा वो, तो ऐसे कर सकते हो आप उसको। पर्पज़ क्या है, हम क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव जो होता है वो उस होल के अंदर डालते हैं जहाँ पे हमने ड्रिल कर रखा है, और इसका जो प्रोसेस है वही होता है कि हम पूरे के पूरे जो एक्सप्लोजिव है उसको सेट कर देते हैं, और कंट्रोल्ड वे में हम लोग एक्सप्लोजन करते हैं। कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 3 मीटर डाला तो 3 मीटर का ही हिस्सा टूटेगा, या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा नहीं टूटेगा। अनकंट्रोल्ड क्या होता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा माल डाल दो। अनकंट्रोल होता है माइनिंग में, कोल वगैरह माइनिंग जहाँ करते हैं, बड़े बड़े लेवल पे 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ का आप माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अनकंट्रोल्ड वे में करते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं कंट्रोल्ड वे में। तो ये हो गया हमारा ब्लास्टिंग हो गया। उसके बाद ब्लास्टिंग के जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारा है सबसे पहले ANFO, जिसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट भी, और अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बोलते हैं। ये जो कॉमन है, एक ऐसा है जो कि सेफ है और इफेक्टिव भी है। उसके बाद आता है डायनामाइट। डायनामाइट बारूद होता है हिंदी में। बारूद जो होता है कैसे पाउडर की तरह रहता है ना, जैसे पेंसिल का जो बुरादा उसको निकाल दिया जाता है, इस तरीके का दिखता है वो, बारूद पाउडर की शेप में रहता है। उस तीसरा होता है इमल्सन एक्सप्लोजिव। हम लोग यहाँ पे ये वाला कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो साइट है वो कहीं कहीं गीला हो जाता है, कहीं सूखा भी हो सकता है। तो ये जो होता है वो वाटर प्रूफ होता है, और इसके अंदर हमारा जो है अगर पानी वानी भी रिसता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी ये ब्लास्ट करेगा अपना। तो हमारा हो गया इमल्सन एक्सप्लोजिव। उसके बाद हमको ये सारे के सारे आपने देखा है, एक माचिस की तीली है, यह माचिस है। अगर माचिस और तीली एक दूसरे के साथ अलग अलग रहें तो जलेगी कभी। माचिस जब भी जलेगी ना जब आप घसोगे उसको। तो एक्सप्लोजिव जो है वो रिस्की है। एक माचिस की तीली हल्की सी, कई बार क्या करते हैं जो बीड़ी पीने वाले भाई हैं, सिगरेट पीने वाले भाई हैं, वो ऐसे करते हैं ना, छटक के इधर उधर गिर जाता है, कपड़ा जल जाता है। या फिर माचिस की लगाई, बीड़ी जलाई और वो हाथ में थोड़ा हल्का सा आंच लग गया। जब इतनी सी तीली हाथ को जला सकती है, दर्द कर सकती है, तो इतना बड़ा ब्लास्ट क्या क्या कर सकता है।
तो हमको इसकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा देखनी है। तो ब्लास्टिंग जो है वो बहुत डेंजरस हो सकती है, तो इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कैसे हम लोगों को सेफ़ रहा जाए। सेफ़ रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर अपनी ट्रेनिंग नहीं हुई है, अभी हम लोगों को हम बोला जाता है ना भाई आपको ये हेलमेट, जैकेट, जूता इसीलिए दिया गया है ना कि साइड के ऊपर हजार्ड है बहुत सारे, नीचे कहीं भी कील निकली हो सकती है, कहीं पत्थर हो सकता है। ये पत्थर जो पड़े हैं इसमें बहुत सारे पत्थर नुकीले होते हैं, पैर में घुस जाए। कई बार आपने देखा होगा, अब बाहर आप देखो यही वाला काम, बाहर जो लोग हैं वो बिना कोई चप्पल में घूम रहे हैं, कोई नंगे पैर घूम रहे हैं रोड के ऊपर। कितने बच्चे ऐसे हैं या कितने लोग ऐसे हैं। तो हम लोगों को प्रॉपर सेफ्टी गियर्स दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती हैं और रूल्स बना दिए जाते हैं जो कि सबके लिए अप्लाई करते हैं। हमारे जो रूल्स हैं सेफ्टी के रूल, वो सबको फॉलो करने होते हैं। मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि किस तरीके का रूल, कौन कौन सा ब्लास्टिंग है, तो आपको कैसी कैसी सेफ्टी उसके ऊपर बरतनी पड़ेगी। यह आपका आ गया फोटो, एक हैवी ANFO है। ANFO जो हमने देखा था अमोनियम नाइट्रेट, उसका एक फ़ोटो दिखाया यहाँ पे। और ANFO जो है वो पाउडर की शेप में होता है और दाने दानेदार होता है, जैसे प्लास्टिक का दाना होता है, इस तरीके का दिखता है। आपको देखने से यही पता लगेगा कि वो दाने दाने हैं, ऐसे लगेगा कि दानेदार सा कुछ है। उसके बाद में ये आपका हो गया डायनामाइट। डायनामाइट को हमने जैसे बोला पेंसिल का जो बुरादा रहता है, ऐसा एक पाउडर शेप में रहता है। उसके बाद में ये हो गया आपका इमल्सन। इसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये वाटरप्रूफ है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं पानी की सिचुएशन में भी, अंडर वाटर भी अगर करना है उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग में क्या क्या कर सकते हैं, हमको इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम आसपास में रह रहे हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या कहता है। ब्लास्टिंग जो है वो इन्वायरमेंट को असर पहुंचा सकती है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे स्टेप लेंगे जिससे इन्वायरमेंट को बचा के रखा जा सके। तो कंट्रोलिंग करेंगे वाइब्रेशन को, क्योंकि जब भी कभी ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, ऐसा होता है जैसे अर्थक्वेक होता है, ऐसे हिलती है ना बिल्डिंग्स, ऐसे हमारा जो ग्राउंड है वो भी हिलता है, वो शेक करता है। वो हम लोग कोशिश करते हैं कंट्रोल्ड ब्लास्ट करने की, इसीलिए कि शेकिंग जो है वो कम हो जाए। 3 मीटर का इसीलिए दिया जाता है कि जो कंट्रोल है, शेकिंग जो है, हिल रहा है जो धरती, और जो आवाज़ जो हो रही है बहुत ज़्यादा, और डस्ट जो उड़ रहा है वो कम हो, और इसके अंदर नुकसान हमको कम हो। हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशन कंट्रोल करते हैं, डस्ट कंट्रोल करते हैं। डस्ट कैसे करते हैं, अगर ड्रिल मशीन को डायरेक्ट डाल दिया जाए सूखा, तो क्या होगा, अंदर पूरा धुआं धुआं कर देगी ना। हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं साथ में, उससे क्या होता है, जो धूल धक्कड़ जो है वो पूरा का पूरा पानी के साथ मिलके और नीचे गिर जाता है। थोड़ा बहुत कीचड़ मिलता है अपने को, लेकिन डस्ट नहीं उड़ता, तो आप लोग सेफ हो। उसके बाद में टाइमिंग क्या है ब्लास्ट, हम लोग ऐसा टाइम शूट करते हैं, ऐसा टाइम वो करते हैं जिससे कम नॉइस हो। और दूसरी बात कोशिश करी जाती है कि दिन में हो, ताकि सब लोग जाग रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। आसपास में कोई सोसाइटीज़ है, कोई कम्युनिटी है, वहाँ पे अगर रात में हम लोग करें तो कोई भी आदमी घबराएगा ना, अरे यार ये क्या हो गया। और रात में ये जो इसकी आवाज़ है वो दूर तक ट्रैवल करती है, तो इसके लिए भी हम लोग दिन में करते हैं। तो टाइमिंग सेट कर देते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ करके फिर हम ब्लास्ट करते हैं। तो क्यों हम लोग करते हैं ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, ये हेल्प करती है हमको किस चीज़ में, माइनिंग में। हमको ज़मीन से मेटल निकालने के लिए और मिनरल्स निकालने के लिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जैसे ये सारी चीज़ें, जैसे लोहा है, तांबा है, ये कोई भी चीज़ जो मेटल जो है वो सारी की सारी ज़मीन के नीचे से पाई जाती है। तो माइनिंग करके उसको निकाला जाता है। पहले सर्वे होता है भाई कहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे अभी सर्वे किया गया, पता लगा कि भैया सर्वे के बाद में ये हार्ड जो रॉक है, उस रॉक को इस ब्लास्टिंग से तोड़ा जा सकता है, तो हमने डिसाइड करके वही दिया। तो पहले सर्वे करेंगे फिर वही करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए हमको बिल्डिंग बनानी है, टनल बनानी है, रोड बनानी है, उसके लिए हम लोग करेंगे। अगर आपको यहीं पे 20 मीटर की बिल्डिंग बनानी है ऊपर, और हमको ऊपर नीचे पत्थर है, पत्थर को हम लोग तोड़ के 2-3 अंडरग्राउंड बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं ना, क्योंकि हार्ड रॉक अपने पास में, एक्सट्रैक्टिंग कर सकते हैं। नीचे से हीरे भी निकलते हैं, स्टोन वगैरह निकलते हैं, डायमंड्स निकलते हैं, और रॉक जो होती है वो बिल्डिंग्स का होता है, उनको हम लोग निकाल सकते हैं वहाँ पे। आइए सर इधर आइए। तो अगर एक बड़े पीस को छोटे में आपने कर दिया, तो ये काम इसका है। उसको इसीलिए किया जाता है छोटा, ताकि उसको मैनेज किया जा सके। बाद में इसी पहाड़ का रोड बनेगा, इसी से बहुत सारे और काम होंगे, कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होगा ये। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इस चीज़ों में हेल्प करी जाए और इसको केयरफुली तरीके से किया जाए, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी दिक्कत ना हो, उसको भी दिक्कत ना हो। तो ये हमारा कैसे हम लोग उससे सेफ रहेंगे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। इसके लिए हमको बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं और टूल्स बनाए जाते हैं, जिससे कि सब लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। उसके बाद मेक श्योर करना है हमको कि जितने भी लोग साइट पे काम कर रहे हैं उन सबको
जिस एक्टिविटी के दौरान, ब्लास्टिंग के दौरान सब लोग सेफ रहें और सब लोग अपने घर जैसे आए हैं हंसते खेलते हो वैसे ही अपने घर जाएं। लर्निंग एंड ट्रेनिंग क्या है? राइट तरीके से आपको काम करना है, अपने पीपीईज को यूज़ करना है, सारे के सारे जितने टेस्ट होते हैं वो सारे काम करने हैं, उनको यूज़ करना है, परमिट सिस्टम वगैरह बनाना है, सेफ्टी गियर्स यूज़ करने हैं। सेफ्टी गियर्स में क्या क्या है? आपका जो भी आप पहन रखे हो, हेलमेट, जैकेट, जूता, सब कुछ पहनना है। अगर जो ब्लास्टर जो करते हैं उनके लिए सेफ्टी अलग हो जाती है, उनको दस्ताने भी पहनने हैं, तो चश्मा भी पहनना है, मास्क भी पहनना है, क्योंकि अंदर भी जाना है, सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद चेक भी करना है जाके कि भाई हो गया काम कि नहीं हो गया, तो वो चीज़ चेक करनी है, तो उनके अलग हो जाएंगे। बाकी कॉमन जो है हेलमेट, जैकेट, जूता सबके लिए सेम रहता है। उसके बाद में इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए क्या करेंगे? हम लोग रेगुलर चेकअप करेंगे। ये चेकअप हम लोग क्या करते हैं? हम खुद भी करते हैं, हमारे पास डिवाइसेस रहते हैं, उन मीटर से हम लोग चेक करते हैं। और दूसरा, हम बाहर वाली पार्टियों से भी कराते हैं। हर 3 महीने में, हर 2 महीने में थर्ड पार्टी आती है, वो भी आके चेकअप करके जाती है कि यहाँ का इन्वायरमेंट साफ सुरक्षित है, कोई दिक्कत है नहीं। जितनी भी मशीन, जितने भी टूल हम लोग यूज़ करेंगे उसको खुद भी चेक करेंगे और थर्ड पार्टी भी करेंगे, जिसको हम लोग TPI बोल देते हैं। वो TPI जो है बाहर की कंपनी आती है, हर मशीन को चेक करके जाती है, उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट दे देती है हमको कि भाई हमने सर्टिफाई कर दिया। 6 महीने तक वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होता है। 6 महीने बाद आपको दोबारा से कराना पड़ता है। हम लोग जितने भी टूल होते हैं उस पर ग्रीन टैग लगा देते हैं, भाई हमने इसको चेक करके इंस्पेक्ट किया। आपने देखा भी होगा, छोटा सा ग्रीन कलर का टैग लगा रहता है, वो उसी के लिए दिया जाता है कि हर एक मशीन आपकी ओके है। जितने भी आपके इक्विपमेंट है उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अब छोटी सी कोई ड्रिल मशीन है, उसको मैं ऐसे वायर के साथ पकड़ के नीचे डालूंगा, वाइब्रेशन जो आपकी मशीन है, ड्रिल मशीन, वो ऐसे नीचे जा रही है और वायर के ऊपर से लटकी है, क्या करेगी? वो सेफ रहेगी कि ख़राब करेगी? वो ख़राब करेगा ना। हमको भी ऐसे ही करना है, अपने इक्विपमेंट को करेक्टली यूज़ करना है। अब हम इसको हम लोग ऐसे कर दें, लैपटॉप को ऐसे खोल के रख दें, टूटेगा, बचेगा? ये इतना ही खुलने के लिए है ना। तो उस चीज़ों को हम ध्यान रखना है, करेक्टिव वे में उसको यूज़ करना है। एक्सप्लोजिव जो है उनको केयरफुली ध्यान रखना है। स्टोरेज करते हुए, स्टोरेज करना क्या है? इनको सेफ प्लेस में रखा जाता है और स्पेशल कंटेनर में, जैसे हम बात कर रहे थे हिसाब से, डेली उतना ही मंगाया जाता है जितना कि लग सकता है। अगर बच भी जाता है तो वापस भेज दिया जाता है, साइड पे नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा खतरे हैं, हम लोगों को नहीं पता है, कोई भी आदमी कैसे भी उसको यूज़ करता है। अगर हम एक मोबाइल या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस उसके पास लेके जाते हैं तो भी वो चार्ज हो सकता है और हमारी जान जा सकती है। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। केयरफुली ट्रांसपोर्ट, आते भी स्पेशल गाड़ी में है, ये भी नहीं कि हम नॉर्मल गाड़ी में लेके आ गए उनको, तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। एक्सप्लोजिव सेफली कैसे करेंगे? ट्रेंड वर्कर, जिसने पहले काम किया हो वही काम कर सकते हैं। जैसे हमारे ब्लास्टरों की पूरी टीम है, वो अपना जैसे पूरी की पूरी डील करती है उसी के साथ में, और स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। उसके बाद में प्लानिंग करनी है। ब्लास्ट की प्लानिंग क्या करते हैं हम लोग? जब भी कभी ब्लास्ट करने जाते हैं तो हमको एक पैटर्न मिलता है, इसमें इतना चार्ज डालेंगे, इसमें इतना चार्ज डालेंगे। कई बार हम लोग 15 चार्ज भी डाल देते हैं, कई बार 12 चार्ज भी डाल देते हैं। अगर रॉक की क्वालिटी हो तो ज़्यादा भी कई बार डालना पड़ सकता है। तो हम लोग स्मार्ट प्लानिंग करेंगे और उसी तरीके से उतना ही यूज़ करेंगे जितना कि कंट्रोल ब्लास्टिंग के लिए आपको हो सके। एरिया को इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं है। 2-3 बार इसके चेकअप होते हैं, ज़रूरी नहीं है एक आदमी से गलती हो जाए। अभी कोई आदमी यहाँ पे आया, पहले आदमी ने देख लिया, उसके बाद दूसरे ने भी देख लिया, उसने भी नहीं फील किया, तीसरे ने भी देख लिया। अब कैसे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं? पहले आप काम करते हैं, उसके बाद हमारा खुद का स्टाफ चेक करता है, उसके बाद GC चेक करते हैं, उसके बाद में हमारा जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है वो चेक करता है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। तो कितनी जगह पे चेक हुआ? 4-5 जगह पे चेक हुआ। इसी तरीके का आपका इंस्पेक्शन एरिया है। हर एक काम को 3-4 बार चेक किया जाता है। कई बार चीज़ें होती है ना, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को जो यहाँ की कमी है ना वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो रोज़ काम करता हूँ यहाँ पे। आपको आओगे नया आदमी ना, वो बोलेगा यार ये पंखा ना थोड़ा टेढ़ा हो रखा है, यार ये वायर ना यार थोड़ी ढीली हो रखी है, क्योंकि वो नया आदमी आया है, वो अपने तरीके से सोचेगा। हम तो रोज़ ही बैठे हैं यहाँ पे, हमको दिक्कत ही नहीं है। तो हम लोग जो काम करते हैं अपने घर में, जैसे घर पे रखे हैं, कोई भी कपड़ा इधर उधर बिखरा रहेगा, जिस दिन पता लगेगा कोई रिश्तेदार आ रहा है तो उस दिन क्या करेंगे? कपड़ों को अलग रखेंगे, सारा सफाई करके रखेंगे, बढ़िया से करते हैं ना। ऐसे ही इंस्पेक्शन होते हैं। और ये रेगुलर इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी से, इंटरनल हम लोग क्या करते हैं? सेफ्टी वर्क करते हैं ना। सेफ्टी वर्क क्यों करी जाती है? हर चीज़ों को देखा जा सके। क्यों? जो चीज़ें हमने नहीं देखा है वो चीज़ें हमारे साथ क्लाइंट देखे, क्लाइंट ने भी नहीं देखा तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर देखे, उनसे भी नहीं देखा गया तो अपना जो थर्ड पार्टी आती है एक्सटर्नल ऑडिट के लिए वो देखेंगे। उसके बाद में हमको क्या करना है? बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री का मतलब क्या है? एरिया को हमने सिक्योर कर देना, कहाँ तक हमारा ब्लास्ट का मटेरियल जा सकता है। अभी हम लोग एक ब्लास्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या रेंज होगी? मान लीजिए एक जगह ब्लास्टिंग चल रही है, उसमें से ब्लास्ट किया, 3 मीटर का ब्लास्ट है, कितनी दूर जा सकता है एक पत्थर छिटक के? कोई आइडिया? 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, कितना जा सकता है? बताइए, कोई कुछ तो बोलिए। वो तो इधर कंट्रोल ब्लास्ट रहता है, अभी 10 मीटर भी जाता है।
और अपना मैक्सिमम ट्राई रहता है कि अंदर ही रह जाए। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा पार्ट है भी बाहर ना जाए, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। अभी मणिपुर में ही हम लोग कर रहे थे ऐसे ही ब्लास्टिंग, वहाँ पे 200 फीट दूर गया, 200 मीटर दूर गया। मतलब यहाँ पे ब्लास्टिंग करा, गांव में एक सरपंच जी का घर था, उनके अंदर जाके पत्थर गिरा, तो आगे वो सारा पूरा गांव इकट्ठा हो गया, यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे हो। तो फिर पूरा का पूरा बवाल हुआ। तो इतनी दूर तक जा सकता है, तो कभी भी इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है कि साहब ने बोल दिया कि हाँ हम तो कर रहे हैं सारी चीज़ें, आप लोग सेफ हो जाओ। भैया पूरा ध्यान रखना है। साहब पूरी कोशिश करते हैं, डबल ट्रिपल लेयर में लगाया जाता है रबर मैट, उसके बाद भी चला जाता है चीज़ छिटक के। तो ध्यान रखना है, जब भी ब्लास्टिंग हो तो ऐसे ही नहीं घूमना है। पहले आपको सायरन मिल जाता है, अपनी साइड ढूंढ लो, पहले अपनी जगह बना लो। बातें करनी है एक दूसरे से। बातें करने के लिए जैसे भी साहब के पास वॉकी टॉकी है तो हम लोग वॉकी टॉकी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन है तो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई है तो वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल जब ब्लास्टिंग करेंगे, चार्जिंग करेंगे तो नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा डिवाइस जिसके अंदर से स्पार्क जनरेट हो सके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, उसको यूज़ नहीं करना है। कई बार हमारे हाथों से भी करंट हो जाता है पैदा। कई बार आपने देखा है, आप ऐसे एक दूसरे को टच करते हो, चट्ट से आवाज़ आती है और करंट का झटका सा लगता है। वो क्या है? वो एक स्टैटिक करंट है। क्या है? क्या है? स्टैटिक करंट। उसमें क्या हो रहा है, जैसे ये हमने ले ली चेयर, इस चेयर को हम लोग पीट रहे हैं ऐसे ऐसे करके, भट 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 भट, तो ये चार्ज इकट्ठा हो जाएगा इसके अंदर। जैसे इसके अंदर कोई दूसरा आदमी आके हाथ लगाएगा, एकदम से झटका मारेगा। हुआ है कहीं भी किसी के साथ? एक दूसरे को टच करते हुए, पानी देते हुए, गिलास पकड़ाते हुए, चाय देते हुए, चट्ट से आवाज़ आती है। हुआ है कभी ऐसा? तो ऐसे होता है स्टैटिक चार्ज। वो नंगे हाथों का प्रयोग अगर करेंगे तो स्टैटिक चार्ज से भी एक्सप्लोजन हो सकता है। इसके लिए हम लोग उनको प्रॉपर ग्लव्स देते हैं ताकि वो चार्ज जो हो ना डिस्चार्ज हो। वहाँ पे बातें करनी एक दूसरे से, क्लियर सिग्नल देने हैं। क्लियर सिग्नल कब देने हैं? आप पहले भी देंगे, ब्लास्ट करने से पहले अलार्म जाता है, उसके जब ब्लास्ट चलना होना शुरू होने वाला है तब भी देंगे, और उसके बाद भी देंगे कि अब सब कुछ ठीक है, अब अपना काम आप सारे के सारे लोग कर सकते हो। तो 3 तरीके से दिया जाएगा, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। वार्निंग जो होगी वो लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई मैं यहाँ से बोल के, ओ भाई ब्लास्ट होने वाला है तो थोड़ा दूर हो जा, ऐसे नहीं करना है। पूरा प्रॉपर सायरन जाएगा। हम लोग इसीलिए तो उनको करते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को लगाया जाता है ताकि सब लोगों को दूर तक पता लग जाए कि कुछ हो रहा है। और हम लोग इतना सारा सेफ्टी वो करते हैं, बाहर भी अगर गाड़ियाँ चल रही हैं उनको भी रोक देते, भाई रुको, क्या हो सकता है तुम्हारे तरफ भी कुछ आ जाए। इतना ध्यान रखा जाता है। दूर दूर तक के एरिया को हम लोग कंट्रोल कर देते हैं। भैया वैसे कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी बरतते हुए उसको करते हैं कि भाई तुम रहने दो, अभी गाड़ी होल्ड करके रखो, ये ब्लास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तुम जाना कहीं भी। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा वाइब्रेशन को हमने मॉनिटर कर लिया। वाइब्रेशन को मॉनिटर कैसे करेंगे, इसके लिए भी थर्ड पार्टी आती है, फर्स्ट पार्टी भी है। फर्स्ट पार्टी हम हैं जो हम कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं, सेकंड पार्टी हमारे प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर हैं, और थर्ड पार्टी हमारा जो बाहर का बंदा आएगा वो भी आके मॉनिटरिंग करेगा कि हमारा जो वाइब्रेशन हुआ है, हमारा जो ब्लास्ट किया उससे कितनी मात्रा में वाइब्रेशन हुआ है, मतलब कितनी ज़मीन हिली है। अगर वो लिमिट के अंदर आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रोविज़न चेंज किया जाता है। हमारा जो ब्लास्टिंग का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से, अगर ज़्यादा हिलती है तो। डस्ट कंट्रोल करना है। डस्ट कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, या फिर अपना ड्रिल जो बिट रहती है उसके साथ पानी डालते हैं ताकि वो डस्ट जो है वो ना उड़े ज़्यादा। नॉइज़ कंट्रोल कैसी करनी है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको ज़्यादा आवाज़ ना फील हो और आराम से अपना काम होता रहे। उसके बाद इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमको ध्यान रखना है कि जितने भी एनिमल्स, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं जो आसपास में रह रहे हैं नेचर में, वो उनको हार्म ना हो। क्योंकि जब नीचे हम लोग ब्लास्ट करते हैं तो ऊपर कहीं ना कहीं कोई जानवर वगैरह घूम रहे हैं, तो वो क्या होता है, उनका जी मचलता है, भाई क्या हो रहा है, किस चीज़ की वो आ रही है। कुत्ते बिल्ली जानवरों को पहले इन चीज़ों का आभास हो जाता है ना कि कुछ हो रहा है, तो इस आभास से बचाने के लिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कंट्रोल्ड ब्लास्ट हो ताकि सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें। उसके बाद वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे वेस्ट क्या है, जो पत्थर कचरा जो निकलेगा आपका अंदर से, उसको यूज़ करना है सही जगह पे, उसको सेफ रखना है। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के दौरान हमको सीखना है कि सही तरीके से हमको काम करना है, वार्निंग सही तरीके से देनी है। उसके बाद में हमको सारे के सारे गियर सेफ्टी के यूज़ करने हैं, एक्सप्लोजिव का ध्यान रखना है, प्लानिंग करनी है अच्छे तरीके से, हमको बात करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन रखना है वॉकी टॉकी वगैरह के साथ में, एरिया को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। इन जो रूल्स हैं उनको अगर हम लोग लेके चलेंगे तो हम लोग अपना काम सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगा, इसके अंदर आपको दिखाएगा भाई कैसे आपको ड्रिल ब्लास्ट करना है। अब देखिए, ये हमारा पोर्टल है, पोर्टल का फेस हम लोग करने वाले हैं। तो ऐसे आपने पहले स्कैफोल्डिंग बना लिया, स्कैफोल्डिंग बनाने के बाद में इधर आपने ये होल मार दिए। होल मारने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्रिल करा, उसके बाद क्या किया,
पैकिंग करा, पैकिंग करने के बाद एक्सप्लोजिव्स डाल दिए, उसके बाद कनेक्शन किए, कनेक्शन करने के बाद डेटोनेटर डाल दिया, डेटोनेटर की कॉर्ड्स निकाल दी। उसके बाद में ये हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न में हम लोग मारेंगे। और ये ब्लास्ट किया हमने, ये ब्लास्ट किया तो देखिए कितनी दूर तक आया है, कितनी दूर तक गया, क्योंकि लेयर वगैरह हमने कुछ भी डाला नहीं था, जंगल में कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनकंट्रोल हो गया, कितना जा सकता है। देखिए कंट्रोल वे में अगर किया, इतना सा डेटोनेटर डाला था, देखो कितना गया है, कितना एक्सप्लोजिव ने नुकसान पहुँचाया है। तो ऐसा ही होता है। ये हमारा एक और छोटा सा वीडियो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हम लोग पहले शॉर्ट ग्रेटिंग करते हैं, ये अपना सारी की सारी चीज़ फिक्स कर रहे हैं। आपका जो ग्रेटिंग है, चाली है, उसको फिक्स करेगा, उसको होल्ड करेगा, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट क्रीट, ताकि वो चिपक जाए। शॉर्ट क्रीट क्यों करी जाती है, ताकि छोटे छोटे जो कण हैं, जैसे हम लोग पत्थर हमने तोड़ा तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे लूज पत्थर रह जाते हैं, उन लूज पत्थर को चिपका के रख देता है वो अंदर, वो फिर गिरते नहीं हैं। आप फिर कभी भी दिन में 4 बार 5 बार मूवमेंट करो, गिरते नहीं है। लेकिन अगर कंक्रीट नहीं करेंगे, कोई छोटा पार्ट है, आज थोड़ा सा आपने, हो सकता है 1 महीने बाद गिर जाए, सिर पे चोट मार सकता है, या कोई बाद में जो गाड़ी जाएगी उसके ऊपर गिर जाए, इन लिए ये करी जाती है। और इससे करने के बाद क्या होता है, एक प्रॉपर एक लेयर भी मिल जाती है हमको, स्ट्रॉन्ग लेयर, इसके लिए भी हम लोग किया जाता है। अभी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं और होल को सिक्योर कर रहे हैं। देखिए हम लोग पानी यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए पानी जा रहा है इसके साथ, हल्का हल्का पूरा पानी जो है हल्का हल्का जाएगा। ये देखिए गिर रहा है ना, ये पानी किस लिए डाल रहे हैं हम लोग, ताकि डस्ट ना हो। अगर सूखे में आप ड्रिल मार के देख लो, यहाँ पे ड्रिल मारोगे नीचे पूरा पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग इसके साथ ड्रिल मारते हैं। उसके बाद ये देखिए फिर से ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसके बाद ड्रिल करके उसने बोल्टिंग कर दिया, एंकरिंग कर दिया इसको। ये देखिए ये भी बड़ा बढ़िया तरीका है इसको करने का। ये देखिए यहाँ से पीछे फोर्स मार रहा है और उसको घुमा के सेट कर दिया, ये देखिए। तो ये हो गया। उसके बाद में अगला स्टेप, हर एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। उसके बाद देखिए ये काम हो गया, फिर से हमने फिर छेद मारा, ड्रिल मारी और ब्लास्टिंग के लिए नया होल बनाया, नया होल बनाया। नया होल बनाने के बाद फिर अगला काम करेंगे। सबको दिख रहा है ना क्लियर? ये सब एक्टिविटी तो आप देखते रहते होंगे साइट के ऊपर। ये देखिए ये आपने सारे के सारे होल बना दिए, ये पैटर्न तैयार हो गया। इस पैटर्न पे आपको जाना है, ये इसने उठा लिए। देखो ये ब्लास्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा ऐसा बनाते हैं, ये था पूरा पैटर्न, ऐसे छेद के साथ में, इसमें इतना डालेगा, इसमें इतना डालेगा, तब वो निकालेंगे उसको। ये देखिए ये हम क्या कर रहे हैं अभी, ये फिलिंग कर रहे हैं। एक्सप्लोजिव जो थे वो उसको अंदर डाला जा रहा है। ये बहुत रिस्की काम है, आसान काम नहीं है ये। जो हमारे जो ब्लास्टर है वही समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को, उन्हीं को पता है कि इसमें कितना खतरा है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो इसको ध्यान देना है हमने। ये देखिए ये सारे के सारे कर दिए, एक बार पूरे के पूरे लगा दिए। तो डेटोनेटिंग करने के लिए फ्यूज़ मिलाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, सबको एक मिला के सीरीज़ बना दी जाती है, ताकि ब्लास्ट जो है वो एक ही तरीके से हो सके और एक साथ हो सके। सारे के सारे जो चार्ज हैं वो एक ही साथ करेंगे। अब इसमें देखिए हर तरीके से दिखाएगा, फास्ट मोशन स्लो मोशन दोनों दिखाएगा कैसे करके ब्लास्ट आया है। एक बार होगी पूरी की पूरी पैकिंग, आपने अंदर दे दिया, उसके बाद हमारी गाड़ी बाहर आ गई। अब देखिए सायरन आ गया, आवाज़ आ रही है सायरन की, आ रही है ना आवाज़? सायरन आ गया। सायरन के बाद अब ब्लास्ट, ये देखिए ब्लास्ट हुआ, पत्थर दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर तक आ रहे हैं छिटक छिटक के। इसके लिए किसी भी आदमी को अंदर नहीं छोड़ा जाता। और ये देखिए धूल धक्कड़ दिखाई दिया, अगर इस एरिया में कोई आदमी अंदर होगा तो क्या होगा, उसके साथ में सांस ले पाएगा? वो नहीं ले पाएगा। अब देखिए ये स्लो मोशन है, ये देख रहे हो स्लो मोशन कैसा था, एकदम जैसे बिजली चमकती है ऐसा था। देखिए ये देखिए, ये देखिए एक एक जितने भी जो होल लगाए थे वो सारे के सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सारा का सारा एक्सप्लोजिव अलग अलग दिशा में चमक चमक के दिखा रहा है कि हाँ वो चला है, काम हुआ है। तो ये हमारा तरीका हो गया। अब देखिए उसके बाद 2 आदमी अंदर जाएंगे, उसको जो धूल मिट्टी जो हो गई है उसको पानी डाल के वो करेंगे, ताकि भरते हुए वापस भी दोबारा से और कचरा ना फैले। उसके बाद लोडिंग कर देंगे, लोडिंग करके जो माल है उसको निकाल के बाहर रख देंगे। जो बड़ा पत्थर था रॉक, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया है, उसको लेके इधर आएंगे। उसके बाद फिर से वही काम स्केलिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा, अब देखिए अब ब्लास्ट करने के बाद में क्या होता है,
ये ब्लास्ट किया हमने, ब्लास्ट के साथ में, हाँ ये देखिए, जब ब्लास्ट होगा, जब धुआं धूल मिट्टी आएगी तो उसको निकालने के लिए ये क्या लगाया जाता है, हाँ उसको वेंटिंग मशीन लगा दी है। वहाँ से आपको हवा भी मिलेगी, फ्रेश एयर, और जो गंदगी होगी, धूल धक्कड़ होगा, वो सारा का सारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये फिर से वही ड्रिलिंग के बाद फिर से वही पैटर्न। तो मेन इसका एम है कि भाई उसको पता लगे भाई आप लोग क्या करने वाले हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये अंडरस्टैंड करेंगे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग क्या है, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग प्रोसीजर क्या है। जैसे अभी आपने देखा कैसे हम लोग करेंगे। ये देखिए, ये पूरा एक पैटर्न बनाया, बड़े होल भी हैं, छोटे होल भी हैं, इस तरीके का एक पैटर्न डिसाइड किया जाता है। जैसे अपने यहाँ कितना 40 mm का है ना अपने यहाँ, तो 45 mm का छेद बनाएंगे और 40 mm का चार्ज जो है अंदर डाल देंगे। तो हर जगह का अलग अलग होता है, वो डाल दिया, पैकिंग कर दिया, पैकिंग करने के बाद सारे कनेक्शन करेंगे, उसके बाद डेटोनेटर से उसको वो कर देंगे। ये देखिए, ये भी इमल्सन ही है, पैकेज इमल्सन है, इमल्सन का ही यूज़ करेंगे। ये देखिए दूसरा तरीका दिखा रहा है कैसे कैसे करके इसको चार्ज करना है। ये देखिए कैसे करेगा, एक दूसरे के साथ कैसे जाएगा। ये अंदर का दिखा दिया कैसे काम करेगा। ये अंदर, इसके अंदर एक्सप्लोजन होगा और ये फटेगा तो पूरे के पूरे रोग को अपने साथ लेके जाएगा। इस तरीके से काम करता है। तो इस दौरान ये वाइब्रेशन होगा, आवाज़ आएगी और ये ऐसा ब्रेकिंग होगा। ये देखिए, आ गया समझ में, आया समझ में। ये इतने छोटे छोटे पार्ट्स में इसीलिए दिखाया जा रहा है आपको, ताकि क्लियर हो जाए। ये ज़मीन के अंदर वाला है, तो कई जगह पे कर सकते हैं हम लोग। पानी में भी करते हैं, मिट्टी में भी करते हैं, पत्थर में भी करते हैं, कोयले में भी करते हैं। डिपेंड करता है आपका लोकेशन कैसा है, आपका साइट कैसा है एक्सप्लोजिव का। ये देखिए इस तरीके से, ये थोड़ा स्पीड व्यू में दिया है, वो कनेक्शन करना दिखा रहे हैं कैसे कैसे कनेक्शन कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ों की सावधानी हमको बरतनी होती है। ये देखिए, ये देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। ये आपका पूरा का पूरा ड्रिल के जो होल है वो रेडी हो गए हैं और ये ब्लास्टिंग के लिए रेडी हो गया है। ये देखिए ऐसे करके एक दूसरे के साथ उसको कनेक्शन दिया जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये देखिए छोटा सा है, ये देखिए, देख रहे हो, ये देखो कहाँ कहाँ तक आते हैं ये, देख रहे हैं। इसके लिए आपको सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है ताकि आपके साथ में कोई भी दुर्घटना ना हो और आपकी जान सही सलामत रहे। ये देखिए, पहले हमने ऊपर किया था, अब नीचे का देखिए, देखा, आया समझ में। तो हम लोकेशन देखते हैं, लोकेशन के हिसाब से सिचुएशन बदल जाएगी। तो उसके बाद स्केलिंग करते हुए, स्केलिंग जब करेंगे तो जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। देखिए कितना बड़ा पत्थर है ये। अब देखिए इसमें पूरा का पूरा क्रैक डेवलप हो रखा है क्योंकि इसको ब्लास्ट हो रखा था ऑलरेडी। इसको खाली इशारा चाहिए आने के लिए। देखो, देखा। तो ये आपका स्केलिंग है। जो आपका काम एक्सप्लोजिव से नहीं हुआ है वो बाद में आप इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका फेस सीलिंग हो गया। एक बार एक्सप्लोजिव हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, फेस को सील करेंगे ताकि जो छोटे छोटे पत्थर या टुकड़े जो ऊपर रह गए, जैसे देखा था इतना बड़ा बोल्डर नीचे गिरा है, वो वहीं के वहीं सेट हो जाएगा। एंकिंग बोल्टरिंग दोनों मार देंगे ताकि वो सेफ रहे। ऐसी ऐसी वायर मैश लगा देते हैं, उनको मशीन के साथ में अंदर ठोक देते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो सब जगह का अलग अलग है। ये अलग साइड का है, आपकी साइड पे ऐसा होता है नहीं। तो ये हर एक उस पर रॉक की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, रॉक की क्वालिटी वहाँ पे कैसी है। अब देखिए ये लेटेस्ट गर्डर लगाना है, ये ऐसे ऐसे लेटेस्ट गर्डर जा रहे हैं। अब इनको लगा देंगे एक दूसरे के साथ सेट करके, पूरा ऊपर से नीचे तक का आपका जो उसको है होल्ड करके रखेगा। अगर इस रूम के अंदर हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि ये स्पॉट यूँ है, लेकिन हम लोग टनल कैसे बनाते हैं, कर्व में बनती है। तो इसके लिए लेटेस्ट बूम ऐसा लग जाता है। वो डिज़ाइन के ऊपर है आपका कैसा डिज़ाइन आपको दे रहे हैं आप। तो हर एक का डिज़ाइन अलग है। उसके बाद में आपने ये लगा दिया, उसके बाद हम करेंगे शॉर्ट क्रिएटिंग। शॉर्ट क्रिएटिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि छोटे मोटे जो पत्थर है वो नीचे ना गिरें। शॉर्ट क्रिएटिंग हो गया। ये देखिए शॉर्ट क्रिएट भी मशीन के द्वारा हो जाता है, पूरी मशीन है, इस तरीके से अपना शॉर्ट क्रिएटिंग कर दी जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये करेगा, डायरेक्शन दिखाएगा रॉक बोल्टिंग की। शॉर्ट क्रिएटिंग से पहले हम लोग ऐसा रॉक बोल्ट मारते हैं
ताकि ये क्या करता है, ये पत्थर की क्वालिटी के ऊपर है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उस पत्थर की क्वालिटी कैसी है उसके हिसाब से डिज़ाइन करेगा। जैसे इसमें देखिए बहुत ज़्यादा है तो इसकी पत्थर की क्वालिटी वीक है, जहाँ पे बहुत कम है जैसे ये वाले पे 6 ही हैं, इस वाले पे इतने हैं, तो ये रॉक की क्वालिटी के ऊपर है। तो जनरली क्या करते हैं, जैसे भी रॉक बोल्टिंग मारा जाएगा वो इसीलिए मारा जाएगा, पत्थर का जो क्वालिटी है उसके हिसाब से करेगा। तो अब हम बात करेंगे एक्सप्लोजिव के हजार्ड की। अब समझ में आ गया एक्सप्लोजिव क्या है, ड्रिलिंग क्या है, समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसमें खतरे क्या हैं। अब खतरे देखो, खतरे क्योंकि हर एक काम के अंदर है, इसीलिए आप लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है। सबसे पहला खतरा है फायर एंड एक्सप्लोजन। जब कब होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, क्योंकि ब्लास्टिंग आ रहा है वहाँ से, अभी आज आया नहीं है, थोड़ा लेट हो रखा है, कहीं जाम बाम में फंसा हुआ गाड़ी। सबसे बड़ा खतरा है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, क्योंकि आप नॉर्मली जब घर से बाहर आते हैं, अभी आप बस में आ रहे हैं, बस ने ब्रेक मारा एकदम से, तो क्या होता है, आगे पीछे जाते हो ना आप। इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस दौरान भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो एक्सप्लोजन होता है वो ब्लास्ट कर सकते हैं, वो ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसलिए उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाना चाहिए। ऐसे ऐसे ब्लास्ट आते हैं, अगर ऐसे ऐसे एक्सप्लोजिव्स आते हैं, लिक्विड एक्सप्लोजन, अगर मैं ये इतना सब पानी, ये एक बूंद पानी मैंने इसको भरा और मैंने ये ऐसा डाल दिया नीचे, तो ये पूरा का पूरा गड्ढा बना देगा। यहाँ पे इतने बड़े बड़े एक्सप्लोजिव्स आते हैं, तो हमको मतलब इनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है कि भी कई बार क्या होता है ना, हम काम करते हैं तो बच जाता है, कुछ मिसफायर हो जाते हैं, मिल जाता है अपने को, कई सारे पीस ऐसे मिल जाते हैं कि लो आज मैं कुछ कलाकारी करके देखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ मिल जाता है डस्ट वगैरह के अंदर, डायरेक्ट हैंड ओवर कर देना उसको, क्योंकि उसके अंदर हम लोग को ट्रेंड नहीं है। हम लोग वीडियो देख के ये नहीं कर सकते कि हम खुद ही ब्लास्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर अगर ये अनकंट्रोल हाथों में चला जाए तो रोज़ ब्लास्ट होंगे। फिर जैसे अटैक हुआ था टेररिस्ट के साथ में, अगर ये एक्सप्लोजिव्स नॉर्मल हाथों में दे दिए जाएँ तो क्या होगा ना, रोज़ की रोज़ हाथ से। इसके लिए इनको किसी को दिया नहीं जाता है, डेडिकेटेड हाथों में आएंगे, ट्रेंड लोगों के हाथों में आएंगे, वहीं इसको ट्रांसफ़र करेंगे। नहीं तो फिर पता है ना, सारे के सारे बैंक, हर एक आदमी को पता है, बैंक में डालेगा, भट्टे से फोड़ देगा उसको, निकाल के पैसे ले जाएगा ना। तो ये भी काम होते हैं, ऐसे भी काम होते हैं। देखिए ना अंग्रेजी फिल्में, देखिए अंग्रेजी फिल्में देखिए, उसमें दिखाते हैं ब्लास्टर को हायर कर लेते हैं वो लोग, और ब्लास्टर से ब्लास्ट करवाते हैं, बैंक लूट लिया, तिजोरी कर ली। अभी हाइकिंग वाला कौन सा आया था ना, मनी हाइक था, क्या था वो, मनी हाइस्ट। हाँ, मनी हाइस्ट वाले में कितना भयंकर दिखाया है वो एक्सप्लोजिव्स का यूज़ हर जगह पे। इंग्लिश मूवी देखोगे, एक्सप्लोजिव के बिना कुछ नहीं है उसमें, पूरी की पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हिला देते हैं। तो इतना ताकतवर काम है ये, छोटा सा काम, इतना सा चार्ज है। एक हल्का सा, अगर मैं पानी पेंसिल लेके इस पानी के अंदर डालूँ, इसमें एक्सप्लोजिव होना चाहिए, इसको लेके यूँ फेंकूंगा ना, दीवार टूट जाएगी पूरी की पूरी। इतने बड़े बड़े एक्सप्लोजिव होते हैं मेरे भाई। तो मतलब इसको तो हमको लेना ही नहीं है, मतलब तो ऐसा रहना है कि मिल गया तो दूर भाग ले भैया, इससे पास में भी नहीं जाना उसके। तो ब्लास्टिंग के ऑपरेशन के दौरान भी हादसे हो जाते हैं, लोडिंग के दौरान भी हो सकते हैं, चार्जिंग के दौरान भी हो सकते हैं। कब होते हैं, जब हम ब्लास्टिंग का ऑपरेशन करते हैं तो ऐसा रिस्क है कि उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल ना किया जाए तो। ड्यूरिंग लोडिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग तो ब्लास्ट है वो हो सकते हैं, तो हमने स्ट्रिक्टली उनको सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। जितने भी आदमी काम करेंगे उसकी ब्लास्टिंग के जो ऑपरेशन है वो, अगर उनको सबको ट्रेनिंग देनी है, इसमें कौन कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं उसको बता देना है पहले ही। इम्प्रॉपर सिग्नल होता है उसकी वजह से भी हो जाता है। अभी यहाँ से हम लोग सिग्नल को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ से हमने इशारा किया ऐसे करेंगे तो ब्लास्ट करेंगे, ऐसे करेंगे तो रोक देंगे। एक जो इशारा है वो आप लोगों को पता हुआ साहब कैसे हम लोग इशारा करते हैं, वो इशारा होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब जैसे हम लोग कोई क्रेन से कुछ माल उठा रहे हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं जनरली, एक ऐसा वो होता है हमारे अंदर, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक क्रेन हमारा ऐसे माल को रख रही है, पीछे से बोलेगा हाफिज कर, अरे कर हाफिज कर। एक आदमी नहीं बोलेगा, सारे बोलेंगे अरे रुक 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 रुक, इधर ले इधर ले, उधर ले उधर ले। इसके साथ ऐसा नहीं करना है, ये हो गया तो कांड कर देगा बड़े वाला। तो इसके लिए सिग्नल जो है वो प्रॉपर होगा। जब भी ब्लास्टिंग का कभी ऑपरेशन होगा तो इम्प्रॉपर सिग्नल की वजह से फायरिंग हो सकती है, उसकी वजह से धमाका हो सकता है, मिसफायर्स हो सकते हैं। ऐसे केस में क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको ऐसे रास्ते बनाना चाहिए जिससे कि ये ना हो। वाइब्रेशंस हो सकती है, वाइब्रेशन का मतलब कंपन। क्या होता है वाइब्रेशन? कंपन, हिलती हैं, बिल्डिंग हिलेगी, दीवार हिलेंगी, ये ऑफिस हिलता है। जब भी ब्लास्टिंग होती पूरा हिलता है, 2-3 सेकंड तक पूरा का पूरा हिलता है। तो एक्सप्लोजिव के जो हजार्ड है, वाइब्रेशन होता है एक्सप्लोजिव का हजार्ड। फायर एक्सप्लोजन होता है क्योंकि फ्लेमेबल मटेरियल है, आसपास में अगर कोई मटेरियल ऐसा है जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, अगर वो वहाँ पे स्टोर करके रखा है, उधर से ब्लास्ट हुआ, आग लगा के वो भी धमाका दे सकता है। तो हमेशा ऐसी चीज़ों को अलग अलग जगह पे स्टोर करना है। और फायर और एक्सप्लोजन से बचाने के लिए एक्सेसिव टेम्परेचर के अंदर नहीं रखना है।
जो बारूद है, एक्सप्लोजिव्स है, उनको धूप अच्छी नहीं लगती। अगर डायरेक्ट उनको ओपन धूप में रख दिया जाए तो भी एक्सीडेंट का चांस हो सकता है। तो आपको ये एक्सप्लोजिव के अंदर बचाना है। हेल्थ इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए अगर अभी आप नॉर्मल हवा में बैठे हैं, एसी चल रहा है बढ़िया, हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डस्ट वाले सीन में जाएंगे तो सांस ले पाएंगे अच्छे से? नहीं ले पाएंगे। इसके लिए हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, और वो हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आज पता नहीं लगता है। जब एक्सप्लोजन हो गया तो उसके बाद आपको कोशिश करनी है, हम लोग कितनी देर के लिए बोलते हैं नहीं जाना अंदर, आधे घंटा 1 घंटा, कितनी देर बाद अंदर जाते हैं हम लोग वैक्यूम करने के बाद? आपने ब्लास्ट कर दिया, ब्लास्ट हो गया, धुआं निकला, धुआं कितनी देर तक छोड़ते हैं सर? कितनी देर तक एंट्री अंदर बंद रहती है? ओपन पिट रहने से अभी अपन 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद हम लोग कर सकते हैं। टनल में थोड़ा